इससे पहले के टेंस वाले वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाई हूँ। अगर आपको वो समझना है तो प्लीज़ मेरे उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा कि सारी कंसेप्ट क्लियर होगी। लेकिन आज के वीडियो में मैं जो है वो नमस्कार, मैं हूँ रीता, आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ऑल द कंटिन्यूअस टेंसेस के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ। तो इस कंटिन्यूअस में यहाँ पर मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये तीनों ही टेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले हम लोग ये समझे कि कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी हम लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं तो कंटिन्यूअस से ही समझ में आ जाता है कि कोई काम जो है वो कंटिन्यू चल रही है, ठीक है, जो काम हो रही है। तो प्रेजेंट, पहला जो हम लोग बात करते हैं वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वर्तमान समय में जो काम चल रही है उसी को ही, या चल रहा है उसी को ही हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग यहाँ पर देख, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, एम लगा हुआ है, आई एम, यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। तो वर्ब यहाँ पर कौन सा हो गया, वर्ब यहाँ पर प्ले हो गया और आईएनजी ये ऐड हो गया, ठीक। वर्ब के साथ आईएनजी ऐड हो गया, तो वर्ब के साथ आईएनजी ऐड हो गया। लेकिन उससे पहले हम लोग ये भी जानेंगे कि आई के साथ एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, एम जो है वो क्या है, एम यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, ये आप ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो एम, इज, जो आर, ये सब जो लगती हैं इसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब को यहाँ पर समझ गए। तो हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ पर और कैसे लगाएंगे। देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब ऑलवेज ही इज, एम, आर जो भी रहता है उसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट में यहाँ पर प्ले क्या हो गया, वर्ब हो गया। वर्ब के साथ हम लोग आईएनजी जोड़ते हैं, जैसे कि प्ले यहाँ वर्ब हो गया और उसके साथ आईएनजी जुड़ गया। तो लेकिन उससे पहले यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी से पहले यहाँ पर एम लग रहा है। एम क्या है, एम क्या है, एम ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, ये हम लोग यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब में हम लोग हमेशा ही पर्सन या फिर नंबर को देखते हुए ही हम लोग बिठाते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर आई क्या हो गया, आई हो गया आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, इसीलिए आई के साथ यहाँ पर एम बैठ गया। तो हम लोग यहाँ पर पहला जो लेते हैं वो क्या है, आई एम प्लेइंग, ठीक है। आई एम प्लेइंग में यहाँ पर आई जो है वो क्या है, वो फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया। तो वी क्या हो गया, वी फर्स्ट पर्सन का ये क्या हो गया, प्लूरल नंबर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज सीखें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्लूरल नंबर जो रहता है उसमें सभी जगह आर का ही यूज होगा, ठीक। तो बाकी जो भी चेंजेस होती है वो है फर्स्ट पर्सन में और थर्ड पर्सन में। तो हम लोग यहाँ पर थर्ड पर्सन के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है। देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जैसे कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ही जो हुआ वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ, इसलिए यहाँ पर क्या बैठा, इज, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर बैठा इज, या फिर राम, कोई नाम ले ले, नाम भी यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो राम के बाद भी यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्या है, इज बैठा, तो राम इज प्लेइंग क्रिकेट। देखिए, आप अगर आप कोई यहाँ पर पर्सन के बारे में कुछ डाउट है तो मैंने उस पर वीडियो बनाकर रखी है, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ए भी प्लूरल नंबर, यू भी प्लूरल नंबर। यू के लिए एक तो मैं यहाँ पर कोई रूल्स बताना चाहती हूँ। यू जो है, यू में हम लोग यहाँ पर सिंगुलर में भी और आपका प्लूरल में भी, दोनों में ही हम लोग आर ही लगाते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या यहाँ पर क्या समझे, हम लोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर जब रहा तो यहाँ पर आई के साथ एम बैठ गया। वी जब प्लूरल यहाँ पर नंबर रहा तो वी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो प्लूरल नंबर रहेगा उसके साथ आर ही बैठेगा, जैसे वी आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो बिल्कुल ही एकदम सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के तरह ही है। पास्ट कंटिन्यूअस मतलब जो घटना पास्ट में घट रही थी, ठीक, जो घटना पास्ट में मतलब चल रही थी उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस में तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस को यहाँ पर समझेंगे, जैसे कि आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वी वेर प्लेइंग क्रिकेट, यू वेर प्लेइंग क्रिकेट, दे वेर प्लेइंग क्रिकेट, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत कॉमन है कि सब जगह हम लोग क्या लगाए हैं, सब जगह हम लोग यहाँ पर वॉज या वेर
वाज या वेर। देखिए यहाँ पर वाज, वेर, वेर, वाज, मतलब आपका जितना भी ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा ना वो सभी वाज और वेर ही लगेगा पास्ट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में जैसे कि एम, कहाँ इज, कहाँ पर आर लगाना है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन फिर भी ये जो है बहुत ही सिंपल है। पास्ट में बोलना बहुत ईजी है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे आई जो है, आई क्या है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग हमेशा वाज लगाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का हम लोग यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन का हम लोग प्लूरल नंबर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग उसके साथ क्या लगाएं, वेर। ठीक है, वी वेर प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर यू जो है, यू सेकंड पर्सन का यहाँ पर आ रहा है, तो सेकंड पर्सन में हम लोग दोनों ही जगह वेर ही लगाएंगे, क्योंकि ग्रामेटिकली बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होती है। तो दे क्या है, दे यहाँ पर थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म में आ रहा है, तो प्लूरल फॉर्म में हम लोग यहाँ पर क्या लिखा है, वेर। और ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाए, वाज। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, जहाँ पर फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा वहाँ पर वाज लगेगा, बाकी जगह जितने भी प्लूरल रहेगा वहाँ पर हम लोग वेर लगाएं। चलिए हम लोग अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जानते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब भविष्य में कोई काम चलेगा। ठीक है, चलता रहेगा, चलेगा, इस तरह से। तो हम लोग यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन हम लोग इस तरह से समझ गए। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग यहाँ पर समझेंगे। आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, you will be playing cricket, he will be playing cricket, they will be playing cricket। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए कि क्या ऐड हो गया, will be यहाँ पर सभी में सिर्फ ऐड हो गया। ठीक है, एकदम सिंपल सा आप यहाँ पर समझिए, कुछ बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड या फिर जटिल तरीके से समझने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जिससे कि हम लोग चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से सेंटेंसेस को हम लोग बनाना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर जब फर्स्ट पर्सन यहाँ पर सिंगुलर नंबर रहेगा तो वहाँ पर भी हम लोग विल बी लगा रहे हैं। प्लूरल फर्स्ट पर्सन प्लूरल भी रह रहा है तो भी हम लोग वहाँ पर विल बी लगा रहे हैं। सेकंड पर्सन में भी विल बी, थर्ड पर्सन सिंगुलर में भी नंबर में भी हम लोग विल बी लगा रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल नंबर में भी विल बी लगा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर विल बी लगा के ये सेंटेंस को यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे मज़ेदार बात ये है कि विल बी लगा के पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जा रही है। तो हम लोग यहाँ पर क्या सीख गए, हम लोग पूरा ही जीस्ट सीखे हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो हम लोग एक बार फिर से थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कैसे कैसे कर रहे हैं। तो हम लोग क्या देखें, हम लोग यहाँ पर देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम इज आर लगाते हैं, और पास्ट में हम लोग वाज वेयर लगाकर हम लोग सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। फ्यूचर में हम लोग सिर्फ विल बी लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू। वंदे मातरम।